कुंडली में गज केसरी योग होता है। हाँ, चक्रवर्ती सम्राट बना देता है। कुंडली में अगर गज केसरी योग हो तो डायरेक्ट मोती पहनिए और एक पुखराज पहनिए, आप बहुत आगे बढ़िएगा। आप क्या कहें गज केसरी के बारे में? गज केसरी मतलब होता है कि गज और केसरी, तो जिस तरह से कई हजारों गज में एक केसरी अगर हो तो वो राजा होता है, तो वही योग बनता है जो आपको बहुत ऊपर ले जाता है। विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं और पहले के ज़माने में चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं। तो वो चीज़ अगर है तो आपको कॉम्बिनेशन में मोती और पुखराज पहनना बहुत ही अच्छा होता है। और त्रिकोण जो कुंडली के अनुसार होता है, त्रिकोण बनता है, तो उसमें भी कॉम्बिनेशन के अनुसार आप मोती, पुखराज और मानिक अथवा मूंगा, ये इन तीनों में से कोई एक पहनना पड़ता है। तीन पहनना पड़ता है, मोती, मूंगा और मानिक अथवा ये पुखराज। इस तरह से कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, त्रिकोण में किसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है उस हिसाब से उसमें मोती, मूंगा, मानिक और पुखराज, ये चार में से तीन पहनना पड़ता है। कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कुंडली के अनुसार। अच्छा। जिसमें कि मोती और पुखराज तो गज केसरी योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण जी। कुंडली में गज केसरी योग है तो मोती और पुखराज एकदम पहन लिए। देखिए कस्टमर का भी बन रहा है और हमारे भैया भी जो है ये पहने हुए हैं पुखराज और मोती और मानिक, ये त्रिकोण का है। ऐसे गज केसरी में मोती और पुखराज का है। बड़ा आदमी बनना है, पुखराज और मोती पहन लीजिए। देखिए पुखराज और मोती धारण कर लीजिए, यहीं पे मिलेगा खत्री जेम्स में, बहुत अच्छा क्वालिटी हम दे देंगे, आप आइए हमारे पास। नमस्कार, रत्नों के एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपको मोती के बारे में बताएंगे। मोती पहनने से क्या फायदा होता है, कितने तरह का मोती होता है, ये सारा कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। और हमारे सामने हैं रत्नेश खत्री, डॉक्टर राजीव खत्री और उज्जवल खत्री। उज्जवल खत्री देखिए चश्मा पहन लिए हैं, देखिए यहाँ पर लगा रखा हुआ है मोती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप तीनों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप इनके बारे में बता दूं, ये रत्नों के स्पेशलिस्ट हैं और इनके पास अध्ययन का भी ज्ञान है और अनुभव का भी ज्ञान है। विशेष करके ये डॉक्टर राजीव खत्री जो यहाँ पर कई सर्टिफिकेट यहाँ पर लिए हुए हैं, और इनसे हम जानेंगे कि मोती क्यों पहना जाता है। ये आपका प्रश्न बहुत समीचीन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मोती जो है चंद्रमा के लिए पहना जाता है। चंद्रमा मन सो जाता बोला जाता है, मन का कारक है चंद्रमा। तो जैसे कि हमारे जो शरीर है, एक शरीर होता है और एक मन होता है, बुद्धि होता है। तो ये मन और बुद्धि से संबंधित मोती होता है। और मन काफ़ी चंचल होता है। कई बच्चों का जो आप देखिएगा कि बच्चे जो हैं काफ़ी जो है चंचलता उसमें बहुत अधिक होती है। तो बच्चों के लिए तो मोती बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन का चंचलता जो है उसकी एक कमी भी हो सकती है और वो बहुत उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है उसमें। तो ये देखना पड़ता है कि अगर पॉजिटिव है तो भी ये जो है उसको और प्रमोट करेगा मोती जो है चंद्रमा के लिए, और उसके बुद्धि का विकास कराएगा। और अगर मान लीजिए कि किसी का निगेटिव है, चंद्रमा अगर कुंडली में नकारात्मक जगह पे बैठे हुए हैं, तो या फिर चंद्रमा का एक ये भी माना जाता है कि तीन तरह का दोष होता है, अनफा, सुनफा और केमद्रुम दोष। जो केमद्रुम दोष बहुत बड़ा दोष माना जाता है। बोला जाता है कि कुंडली के हजारों लाखों जो है राज्यों को खाने की क्षमता होती है। और इसके अलावा भी कई सारे दोष हैं, जैसे पितृ दोष होता है कि राहु या केतु के बीच के साथ अगर चंद्रमा बैठते हैं तो ये एक तरह का पितृ दोष हो जाता है। इसके अलावा ये भी ये देखा जाता है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा अगर आप एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये भी एक दोष हो जाता है कि जैसे चंद्रमा जो है शीतलता का प्रतीक है और सूर्य जो है वो अग्नि और ऊर्जा का प्रतीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्वभाव में हो जाते हैं। तो इसलिए उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको पहनना पड़ता है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कई कुंडली में जो लग्नेश कर्क राशि से संबंधित हैं, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो अगर लग्नेश अगर है चंद्रमा है तो उनको पहनना पड़ेगा, या पंचमेश है या नवमेश है यानी भाग्येश हैं, या कर्मेश भी हैं अगर तो भी पहना जाता है। सुख के स्वामी यानी कि सुख सुविधा वाहन के स्वामी अगर हैं चतुर्थेश तो चंद्रमा,
तो फिर पहनना रहता है। कई और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, कहाँ बैठे हैं, उनको कौन देख रहे हैं। अगर कोई नेगेटिव घर में बैठ गया, माने छठा घर, 8वां घर, 12वां घर में बैठ गए हैं अगर चंद्रमा, तो उनको फिर बल देना पड़ता है। और मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्नेश है, यानी लग्नेश का मतलब कि पूरे बॉडी के डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इमोशंस डेवलपमेंट, वो सब कुछ जो है वो चंद्रमा पे डिपेंडेंट है। अच्छा। तो वो चीज़ आपको फिर उनको पहनाना ही पड़ेगा, पहनाना और ही उपाय पड़ेगा। नहीं है। तो बच्चों के लिए अपनी स्पेशल बताइए। या पंच में नहीं, बच्चों के लिए नहीं, पूरे सबके। लाइफ में सबके, जिनके भी मान लीजिए गोचर का कोई समस्या हो, या फिर मान लीजिए दशा महादशा में अगर चंद्रमा का ये आ रहा हो, अंतरदशा में आ रहा हो, तो उनको पहनना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और चंद्रमा तो मन का कारक है, और चंद्रमा सबसे बड़ी बात है कि सबसे नजदीक में है, तो उनका प्रभाव सबसे ज्यादा, इवन कि सूर्य से भी ज्यादा चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। अच्छा। आप ये देखे होंगे टाइड्स जो होते हैं, जो समुद्री इलाका में जो है सुनामी आ जाता है, और टाइड्स आते हैं, और कई सारी चीज़ें जो मन में, जो शरीर में भी विकार, क्योंकि शरीर भी में भी जो है 90% वाटर होता है, पानी होता है। तो पानी ज़्यादा मात्रा में है तो चंद्रमा से तुरंत प्रभावित हो जाता है हमारा शरीर। जरा सा भी चंद्रमा का कुंडली में कहीं भी दोष है, या दशा महादशा अंतरदशा कुछ भी है, तो बच्चे का बुद्धि जो है डेवलप ही नहीं करेगा, या बुद्धि गलत दिशा में उसको ले जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी सही चल रहा है, लेकिन उसको कोई भटका दे, कोई गलत उसको समझा दे, तो संगति अगर बुरा हो जाए तो वो भटक जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा का मोती पहनना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, पर चंद्रमा का मोती पहनना आवश्यक और है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़े लोगों के लिए भी, जो कैरियर डेवलपमेंट कर रहे हो, उनके लिए भी जरूरी है। और वैवाहिक संबंध में भी जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा प्रेम का भी कारक है। चलिए, प्रेम का भी कारक है चंद्रमा। आप सर बताएं इसके बारे में थोड़ा सा। कई तरह का मोती यहाँ पे रखा हुआ है, तो थोड़ा बताएं इसके बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंट टाइप से हाँ, देख रहे हैं, एक चमकीला मोती है जिसको पर्ल बोलते हैं। हाँ। तो मोती जो होता है ऐसे आप समझ लीजिए पहले तो कि समुद्र से आता है, ये सिप से होता है। सिप एक होता है, उसके अंदर मोती पाया जाता है जी। और ये जितना भी मोती देख रहे हैं सब में चमक अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा आप मानिए कि सिप जहाँ भी रहेगा उसके चमक को वो ले लेगा। यानी कि अगर ये देखिए, ये जापान का सिप है, तो ये जापानीज मोती इसको बोलते हैं। अच्छा, जापानी मोती बोलते हैं। अच्छा, जापानी मोती है। हाँ, तो जापानी मोती बोलने का मतलब हो गया कि ये जो सिप, ये जो मोती जो जहाँ पे हो रहा है, जहाँ का ये सिप है, वो जापान का होगा। चलिए। तो जापान वाले लोग जो है मोती, अगर ऐसे देखा जाए तो सामान्यतः पाया नहीं जाता है, लेकिन वो लोग पालते हैं मोती को जी। अपने मतलब पॉन्ड में करके या कहीं भी करके उसको पाल करके एक मोती का निर्माण करवाते हैं वो लोग। क्योंकि वो बहुत पुराना वहाँ का परंपरा है कि जापान में जो है मोती को, या चाइना में मोती को जो है पाला जाता है। उसमें मतलब कुछ भी गोली वगैरह डाल के, और उसको एक मतलब कैसे एक मछली होता है जो हम लोग पालते हैं, जो हम लोग खाते हैं मछली मान लीजिए, तो वो जो मार्केट में जो मछली कोई भी देख रहे हैं आप, तो जो नदी का जो मछली है, तो उसी टाइप से इसको ही मानिए आप। ये नदी का जो है सिप है, और उसमें जो है इसको पाला गया है, और फ्रेश वाटर पर्ल मोती बोलते हैं। वो शाइनिंग आ रहा है इसमें। शाइनिंग है, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। अच्छा, शाइनिंग की मलिन हो जाएगा। ये मलिन हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये काम करेगा मात्र जो है आपको 30 से 40%। अच्छा, और ये इसमें 30 से 40% से ज़्यादा कैल्शियम नहीं है। अच्छा, आप ऐसे समझिए। और ये भी मोती है चाइना का। ये टेढ़ा मेढ़ा इसलिए क्योंकि इसको एक शेप जो है वो लोग मतलब जब निकाला तो जानबूझ के इस टाइप का ही शेप में रखा, उसको राउंड नहीं किया। यानी कि ये राउंड किया हुआ शेप है। जी जी जी। ये जो है शेप बनाया हुआ नहीं है, नेचुरल शेप है, लेकिन इसमें दम नहीं है ये, क्योंकि ये भी पालन वाला ही मोती है। तो ये जापान हो गया, चाइना। आपको कभी भी मोती लेना है, पहले समझ लीजिए। हाँ। अगर कभी भी मोती लेना है, एकदम सस्ता लेना है, तो जापानी और चाइनीज ले सकते हैं। अच्छा। यानी कि 20 रुपये रत्ती से लेके 200 रुपये रत्ती तक आ जाएगा। अच्छा। लेकिन बढ़िया मोती लेना है तो कम से कम साउथ सी लेना होगा। अच्छा, ये साउथ सी। ये साउथ सी सेमी कल्चर है ये। अच्छा। यानी कि ये समुद्र में जो है शिप को, बहुत बड़े समुद्र को घेर करके उसमें शिप के अंदर जो है मोती का निर्माण किया गया। इसमें भी गोली डाला जाता है, साउथ सी में भी। अच्छा। तो ये, लेकिन कैल्शियम इसमें समुद्र के कारण जो है समझिए कि 50% कैल्शियम आ ही जाता है। अच्छा। ये देखिए,
ये भी साउथ सी मोती ये है। भी साउथ सी है। इसमें भी 50% के अप्रोक्सीमेटली कैल्शियम है अच्छा ना, लेकिन ये भी सेमी कल्चर है, यानी कि मतलब आदमी और वो भगवान के बीच का चीज़ हो गया। अच्छा आपको कभी भी मोती लेना है तो साउथ सी भी ले सकते हैं, अगर एस्टिमेट नहीं है तो मान लीजिए कि 200 से लेके 700-800 रुपये रत्ती तक का अगर लेना है तो साउथ सी ले सकते हैं। चलिए और ये वाला मान लीजिए कि 600, 700, 800 रुपये रत्ती साउथ सी ले सकते हैं। चलिए। लेकिन अगर है कि नहीं हमको अच्छा से अच्छा मोती लेना है, बढ़िया मोती लेना है जो कि काम करे होल लाइफ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से आप मोती ले सकते हैं। ये बर्मा का मोती है। अच्छा बर्मा का मोती। हाँ, ये नेचुरल शेप है। अच्छा ये चाइना वाला शेप है। देखिए दोनों में बहुत फर्क है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं है। ये देखिए चमक का कितना फर्क है। बहुत चमक और साइज में भी ये फर्क है। साइज तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन ये आप देखिए साइज तो कोई भी छोटा बड़ा मिल जाएगा। हाँ, चलो। लेकिन चमक का फर्क है। ये आप मान के चलिए कि ये समझिए कि 1800 से लेके 2500 रुपये रत्ती तक का होता है। ऐसे तो ये कम वाला भी आता है, 1000 से 1200, 1500, 700, 800 भी आता है। जी लेकिन कभी मोती लीजिए आप 1600 से ऊपर वाला मोती लीजिए, क्योंकि उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। आप देखिए कोई भी मोती इसमें देखिएगा तो पूरा एकदम चमक आएगा ये, कोई भी मोती। और बहुत सुंदर बनता भी है ये, बहुत सुंदर। हम लोग अपने जो कलाकार कारीगर हैं उनके द्वारा हम लोग बना देते हैं। ये देखिए, और देखिए एक मोती अभी हम लोग बनवाए भी हैं। वाह कितना सुंदर मोती बना ये कस्टमर का ही डिमांड था कि कमल फूल पर्ल हमको चाहिए, मोती कमल फूल। तो ये देखिए हमने बनवा दिया कमल बहुत फूल सुंदर बना है। मोती। हाँ तो इस टाइप से हम लोग अपना कस्टमर जो है उसके हिसाब से भी मॉडिफाइड करके डिजाइन बनाते हैं। जैसा अंगूठी चाहते हैं वैसा मिल जाता है। एक खासियत है कि आपको जो चाहिए वो चीज़ तो यहाँ पे मिल जाए। ये नेचुरल मोती इसको बोलते हैं। ये एकदम से जो है मतलब कि एकदम से कभी कभी एकदम सिर्फ जो है कभी कभी कोई खास मोती को निर्माण किया ये 100 साल में 200 साल में अपना मोती बन गया ये, और खोजा गया दूर दूर से। इसमें और इसमें यही फ़र्क है। हम एक चीज़ और बताते हैं इसमें एक चीज़ ये फ़र्क है कि समुद्र के बहुत बड़े एरिया में जो मछुआरा लोग हैं वो लोग उसको पता है कि ये मोती कहाँ पे है। जी मतलब कि बहुत बड़ा एरिया समझिए कि वो लोग एक घेर देता है, उसके बाहर सिर्फ जा नहीं सकता है। तो ये वाला चीज़ हो गया। और इसको थोड़ा थोड़ा मिनरल्स दे करके भी इसको मतलब प्रमोट किया जाता है। लेकिन ये वाला जो है मोती एकदम नेचुरल मोती है, इसको कोई भी प्रमोशन नहीं दिया गया है, ये अपने खुद से तैयार हुआ है। और ये एक स्वाति नक्षत्र होता है, उस समय बोला जाता है कि शिप में जो है ड्रॉप गिरता है और वो अपने आप प्राकृतिक तौर पे जो है शिप निर्माण करता है, वो वाला मोती। आप बताइए सर क्या बताने जा रहे हैं। इस सब इसका सर्टिफिकेट है, नेचुरल मोती है। अच्छा अच्छा ये मैं आपको इसके पहले बताना चाहता हूँ कि नेचुरल मोती जो होता है उसको मतलब वो खास जगह पे वो खुद ब खुद होता है। अच्छा उसको मतलब कुछ भी आदमी उसको हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे सिप होता है, सिप अपना बसरा में भी होता है, वेनेजुला में भी होता है और ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, जो कि ग्रेट बेरियर रीफ के नाम से जानते होंगे लोग। तो उस एरिया में जो है ना सिप नेचुरली रूप से रहते हैं। और वहाँ पे जो सिप होता है वो उसमें भी लाखों सिप में एक सिप या दो सिप में इस तरह का मोती वो अपने आप हो जाता है। क्योंकि उसमें कभी कुछ गंदा घुस गया या कंकर घुस गया या कुछ भी ऐसा घुस गया जिसमें सिप जो है परेशान हो गया, उसके कारण जो है ना उसको अपना जो लाड़ होता है यानी कि थूक होता है, सलाइवा जिसको बोलते हैं, वो अपने जिसमें कोई गंदा गिरा हुआ है उसको छेक लेता है धीरे धीरे। तो इसका जो बनने का प्रक्रिया होता है बहुत ही लंबा होता है, मतलब 20 से 25 साल तक ये मोती बनता रहता है। इसका जो शाइनिंग है बहुत ही अलग होता है, इसका जो क्वालिटी एकदम अलग होता है और ये प्योर नेचुरल होता है, जिसका सर्टिफिकेट हम लोग करवाने पे एक्सरे से जो करवाते हैं। तो इसमें आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे इसका आपको सर्टिफिकेट है ये वाला मोती, ठीक है, ये सर्टिफिकेट है हमारा 5.55 कैरेट है ये, है ना। हम लोग रत्ती से बताते हैं क्योंकि यहाँ पे रत्ती ही चलता ज़्यादातर। और ये देखिए इसका जो फोटो है इसमें दिखा रहा है, और इसमें जो सर्टिफिकेट हुआ है तो उसमें लिखा जा रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरल पर्ल, यानी कि प्राकृतिक ये मोती है। और इसका जो ये जो सर्टिफिकेट किया है वो काफ़ी पुराना संस्था है, जो कि ये इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। इसका देखिए 1909 से ये करता आया है मोती, और पूरे इंडिया में इसी का वैलिड है। इसका जो पता भी दिया रहता है, लोग कस्टमर पूछ भी सकते हैं इसके बारे में, इंक्वायरी भी कर सकते हैं
क्योंकि ये जो है प्योर नेचुरल है। और हम जो आपको प्रक्रिया बताएं कि इस तरह से समुद्र में ये खुद ब खुद हो जाता है। तो पहले आ गया जापानी मोती और चाइनीज ये मोती। चाइनीज जापानी इंडियन भी तो होता है ना? इंडिया में भी अभी हो रहा है बहुत ज़्यादा। पॉन्ड में जो है उसको मछली पालन के साथ साथ सीप पालन भी किया जाता है। उसमें आपको उसमें मतलब ना ऑपरेशन करके कंकर डाला जाता है या गोली डाला जाता है। जो शेप में डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस शेप में डालेंगे ये, इसका न्यूक्लियस मतलब छोटा जो संख्या है वो इसी शेप में रहता है। वो डालते हैं तो मोती को वो अनईजी फील होता है, तो वो अपना सलाइवा छोड़ते हैं और ये काफ़ी जल्दी भी हो जाता है। ये 3 से 6 महीना या 1 साल में तैयार करता है मोती। अच्छा। क्योंकि इसमें ना उसको कैल्शियम वगैरह पूरा खिला के, प्रोटीन वगैरह खिला के तुरंत तैयार हो जाता है। और उसी का ये जो है, ये इसी का समझिए ना कि बाय प्रोडक्ट है। मतलब कि ये सिप के चारों तरफ ये अपने आप खुद ब खुद बन जाता है, इसमें गोली नहीं होता है। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये सेमी कल्चर है। उसके बाद मैं आपको ये शॉर्ट भी बता देता हूँ। ये समुद्र को घेर के बहुत बड़ा एरिया में सिप में गोली डाल करके इसको तैयार किया जाता है। लेकिन इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, क्योंकि ये समुद्र का है और इसका सिप का जो साइज होता है ना काफ़ी बड़ा होता है। मतलब इतना बड़ा बड़ा सिप होता है। मेरे पास है भी, हम पहले वीडियो में दिखा भी चुके हैं। और इसका जो सिप होता है चाइनीज़ का, वो छोटा छोटा होता है। मतलब कि 2-3 इंच, 4 इंच, 5 इंच तक मैक्सिमम। और इसका 15, 20, 25 इंच तक होता है। फिर आपको ये हो गया, ये जो हो गया केसी, इसको बोलते हैं, बर्मा भी पर्ल बोलते हैं। केसी मतलब कि अनसेप हो गया। इसका जो शेप नहीं होता उसके कारण इसको केसी पर्ल बोलते हैं। और इसका जो जगह होता है वो बर्मा के आसपास होता है। तो ये बर्मा में जो है ये भी नेचुरली हुआ है। इसको समुद्र को घेर के इसमें कुछ डाला नहीं जाता है, ये खुद ब खुद हो जाता है। मतलब कि इसके अंदर कोई गोली नहीं है, लेकिन इसके अंदर गोली है सॉर्ट सिप दोनों का सेम होता है। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कम से कम आप सॉर्ट सी लीजिए, और मैक्सिमम तो नेचुरल है ही। अगर बजट आपका अच्छा है तो आप नेचुरल लीजिए, काफ़ी अच्छा काम करता है। और ये मतलब ना काफ़ी लंबा दिन चल जाएंगे। हमारे भैया भी पहने हुए हैं और हम लोग आपको दिखा भी चुके हैं अभी तुरंत। अच्छा। हाँ, ये बचपन से ही पहने हुए। और ये हम दिखा भी चुके हैं अभी। ये बर्मा मोती है, लेकिन इस तरह से नेचुरल मोती भी बन जाता है। तो अगर देखा जाए कैटेगरी, अगर देखा जाए इसका, तो सबसे पहले लोग क्वालिटी से लेकर आप क्वालिटी तक, तो पहले हो जाता है इंडियन हो, जापानीज, चाइनीज बोली या इंडियन बोली। लेकिन अब ये बहुत कम पहनते हैं। और उसका साउथ सी हो गया। सॉर्ट सी पहनी है, बहुत अच्छा काम। फिर बर्मा, लेकिन नहीं, सॉर्ट सी भी काम करेगा अच्छा। ठीक है। लेकिन अगर आपको एकदम टक्कर का लेना है नेचुरल से, तो बर्मा का पहनिए। तब बर्मा का पहनिए। बर्मा पहनिए, नहीं तो एकदम नेचुरल पहनिए। थोड़ा महंगा होगा, 1-1.5 लाख। हाँ। थोड़ा बर्मा पहनिए, और नहीं अगर पैसा एक्स्ट्रा है तो नेचुरल पहनिए। नेचुरल पहनिए। चलिए, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा जानकारी दिया है और आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मोती के बारे में मिल गया है। क्यों पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए, क्या बेनिफिट होता है और कौन कौन मोती होता है, किस तरह का मोती होता है, वो आपको हमने बताने की कोशिश की है। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंडस्ट्रियल का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय। नेचुरल स्टोन खरीदना है ना, आ जाइए खत्री जेम्स में, G17 ग्रैंड प्लाजा, डाक बंगला चौराहा, फ्रेजर रोड। यही मेरा एड्रेस है और नीचे में स्क्रॉल में भी आप एड्रेस देख लीजिए। आइए, आपको बढ़िया चीज़ देंगे।